हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाए और लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करें। लेकिन कई बार हम खुद ही अपनी आदतों से अपनी वैल्यू कम कर बैठते हैं। आज हम उन्हीं आदतों के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारी अहमियत को खत्म कर रही है। अगर इन्हें सही समय पर नहीं बदला गया तो लोग हमें नजरअंदाज करने लगेंगे और हमारी बातें बेअसर हो जाएंगी। एक, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप परेशान हो जाएं? वे आपकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, और जब आप गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देते हैं तो वे विजेता बन जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। आप जितना ज्यादा रिएक्ट करेंगे, लोग उतना ही आपको हल्के में लेने लगेंगे। जब कोई जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश करे तो शांत रहना सीखें। इससे आपकी मानसिक मजबूती बढ़ेगी और लोग आपको गंभीरता से लेंगे। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकें। खुद से पूछें, क्या इस व्यक्ति की बात इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी ऊर्जा इस पर खर्च करूं? अगर जवाब नहीं है तो बेहतर होगा कि आप उसे नजरअंदाज करें। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना सीख लेंगे तो लोग आपको और ज्यादा सम्मान देने लगेंगे। दूसरा, खुद को कम आंकना। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी काम के लिए काबिल नहीं हैं या आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं? अगर हां, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो आप अपनी काबिलियत और संभावनाओं से खुद को ही वंचित कर लेते हैं। आपकी असली कीमत वही है जो आप खुद को समझते हैं। खुद को कम आंकने से क्या नुकसान होता है? आप अच्छे मौके खो देते हैं। जब आप सोचते हैं कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं, तो आप बेहतरीन अवसरों को अपनाने से पहले ही मना कर देते हैं। आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आप हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे। खुद की तुलना दूसरों से करने से सिर्फ नकारात्मकता बढ़ती है और आप अपनी अनोखी खूबियों को नजरअंदाज करने लगते हैं। आपको हमेशा दूसरों की मंजूरी चाहिए होगी। जब आप अपनी काबिलियत पर शक करते हैं तो हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों की राय लेने लगते हैं, जिससे आप अपनी खुद की सोच पर भरोसा करना भूल जाते हैं। खुद को कम आंकना कैसे छोड़ें? अपनी खूबियों को पहचानें। हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानें और उसे निखारें। खुद से सकारात्मक बातें करें। जब भी मन में नेगेटिव ख्याल आए तो उसे चुनौती दें। खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं यह कर सकता हूं। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको महसूस होगा कि आप कितने योग्य हैं। अपनी तुलना सिर्फ खुद से करें। दूसरों से तुलना करके खुद को कम न समझें, बल्कि खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। आप जितना खुद को समझते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा काबिल और खास हैं। खुद को कम आंकना बंद करें और अपनी असली ताकत को पहचानें। 3, जरूरत से ज्यादा बोलना। कम बोलें, असरदार बोलें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा समझदार और सम्मानित होते हैं, वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी बातों का अलग ही प्रभाव होता है। अब सोचिए, अगर आप हर वक्त बोलते रहेंगे तो लोग आपकी बातों को कितना गंभीरता से लेंगे? शायद कम ही। ज्यादा बोलने से आपकी अहमियत क्यों घटती है? बातों की अहमियत कम हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हर वक्त कुछ न कुछ कहता रहता है तो लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। वे सोचते हैं, यह तो हमेशा बोलता ही रहता है, इसमें नया क्या है? कमजोरी जाहिर हो जाती है। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो कई बार अपनी परेशानियां, डर और कमजोरियां भी खुद ही जाहिर कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ही बैठे रहते हैं। ऊर्जा गलत जगह खर्च होती है। सोचिए, अगर आप कम बोलें लेकिन सही समय पर दमदार तरीके से बात रखें तो उसका असर कितना गहरा होगा। बोलने से ज्यादा जरूरी यह है कि कब और कैसे बोला जाए। तो फिर क्या करें? कम बोलें, लेकिन जब बोलें तो प्रभावी हो। हर किसी के साथ हर बात साझा करने की जरूरत नहीं होती। लोग जितना कम जानेंगे, उतना ज्यादा आपकी बातों को महत्व देंगे। पहले सुनें, फिर सोचें, फिर बोलें। समझदार लोग पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर विचार करते हैं और उसके बाद ही बोलते हैं।
इससे उनकी हर बात में वजन होता है। रहस्यमयी बने। जो लोग कम बोलते हैं वे दूसरों के लिए हमेशा दिलचस्प बने रहते हैं। लोग उनके बारे में और जानना चाहते हैं। अगर आप हर चीज खुलकर बता देंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का आकर्षण खत्म हो जाएगा। अपनी बातों की कीमत बढ़ाइए। अगली बार जब आप कुछ कहने वाले हों तो खुद से पूछें, क्या मेरी यह बात वाकई जरूरी है? क्या इससे मेरी अहमियत बढ़ेगी या कम होगी? दुनिया उन्हीं की सुनती है जो कम बोलते हैं लेकिन सही समय पर दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। अब सवाल आपसे, आप क्या चुनेंगे? ज्यादा बोलकर अपनी अहमियत खोना या सोच समझकर बोलकर अपनी इज्जत बढ़ाना? चौथा, आत्मसम्मान से समझौता करना। खुद की इज्जत पहले करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है? अगर आप बार बार अपने आत्मसम्मान से समझौता करेंगे तो धीरे धीरे लोग भी आपको हल्के में लेने लगेंगे। खुद की इज्जत से समझौता करने से आपकी अहमियत क्यों घटती है? दूसरे लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। जब आप बार बार अपने आत्मसम्मान से समझौता करते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि आपको खुद की कोई परवाह नहीं है। और जब आपको खुद की परवाह नहीं है तो उन्हें क्यों होगी? आपकी राय मायने नहीं रखती। अगर आप हर बार दूसरों की राय को अपनी राय से ऊपर रखते हैं तो लोग धीरे धीरे आपकी बातों को महत्व देना बंद कर देंगे। खुद से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं और मूल्यों को कुर्बान करते हैं तो अंदर से अधूरापन और दुख महसूस होता है। तो फिर क्या करें? अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी को अपनी जिंदगी में कुछ सीमाएं तय करनी चाहिए। लोग आपको तभी इज्जत देंगे जब आप खुद को पहले इज्जत देंगे। खुद की मंजूरी दूसरों से ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद से खुश हैं तो दुनिया की राय मायने नहीं रखती। खुद की राय को प्राथमिकता दें, तभी लोग भी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। जरूरी चीजों के लिए ना कहना सीखें। हर बार दूसरों को खुश करने के लिए हां कहने की जरूरत नहीं होती। जब आपको लगे कि कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है तो बिना किसी अपराध बोध के ना कहना सीखें। खुद को नजरअंदाज न करें। अगर आप खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो दुनिया भी आपको अनदेखा कर देगी। खुद को प्राथमिकता दें, तभी लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जिसे लोग हल्के में लेते हैं, या वह इंसान जिसकी उपस्थिति ही उसकी ताकत होती है? पांचवा, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। सबको खुश करना नामुमकिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें फिर भी कुछ लोग नाखुश ही रहेंगे? अगर आप अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देंगे तो धीरे धीरे आपकी खुद की खुशियां खत्म हो जाएंगी। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करने से आपकी अहमियत कम हो जाती है, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। सबको खुश करने की कोशिश से आपकी अहमियत क्यों घटती है? आपकी इच्छाएं और जरूरतें दब जाती हैं। जब आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं तो अपनी इच्छाओं और जरूरतों को भूल जाते हैं। धीरे धीरे आपकी खुद की पहचान खोने लगती है। लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। अगर आप हर बार दूसरों के हिसाब से चलते हैं तो लोग आपकी अच्छाई की कद्र करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप तो हमेशा उनके लिए ही उपलब्ध हैं। तनाव और थकान बढ़ जाती है। हर किसी को खुश रखना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला काम है। आप कभी भी सबकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते, और जब ऐसा नहीं होता तो आपको ही बुरा महसूस कराया जाता है। आपकी अहमियत कम हो जाती है। जब लोग देखेंगे कि आप हर हाल में उनके लिए झुकने को तैयार हैं तो वे आपकी मौजूदगी को खास नहीं समझेंगे। उनकी नज़र में आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। तो फिर क्या करें? सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। यह समझें कि हर इंसान की अपनी सोच और उम्मीदें होती हैं जिन्हें आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अपने फैसले खुद लें और अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। जो सही लगे वही करें। जब आप अपनी इच्छाओं और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेंगे तो आपको खुद से संतुष्टि मिलेगी। इससे आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ेगी। जरूरी चीजों के लिए ही समय दें। अपने समय और ऊर्जा को सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाएं जो वाकई मायने रखती हैं। गैर जरूरी चीजों में उलझकर अपना समय बर्बाद न करें। लोगों की राय से ज्यादा खुद की राय पर भरोसा करें। अगर आप दूसरों की राय पर ही अपनी खुशी टिका देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। खुद की सोच पर भरोसा करें और वही करें जो आपको सही लगे। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। क्या आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खोना चाहेंगे या खुद की खुशी को प्राथमिकता देकर अपनी अहमियत बनाए रखना चाहेंगे?